गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल आरबीआई के डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी वर्किंग, उनके फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आरबीआई के फंक्शंस या उसके कार्य। आरबीआई के जो कार्य है उनको मोटे रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, दूसरा है साधारण बैंकिंग कार्य और तीसरे जो है निषिद्ध कार्य या जिन कार्यों के लिए आरबीआई के ऊपर प्रतिबंध है। हम एक एक करके तीनों कार्य डिस्कस करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग आरबीआई के केंद्रीय बैंकिंग कार्य को डिस्कस करेंगे। चलिए, इसका जो पहला पॉइंट जो है वो है आरबीआई का नोट निर्गमन का कार्य करना। हम लोग जानते हैं कि भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका नोट छापना या मुद्रा के निर्गमन पर एकाधिकार है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अधीन आरबीआई को कागजी मुद्रा निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। नोट प्रकाशन विभाग धारा 33 के अनुसार कागजी मुद्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कोष, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण पाप, विदेशी सिक्योरिटियाँ, रुपए तथा रुपयों की सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। हम लोग बात करते हैं सन 1956 की। उस समय में आरबीआई जो था नोट निर्गमन के हेतु एक स्थिर स्वर्ण कोष की प्रणाली को अपनाया जाता था। इस प्रणाली के अनुसार 400 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व जो है विदेशी प्रतिभूतियों का रखा जाता था और 115 करोड़ रुपए के सोना या फिर सोने के सिक्के की रखने की व्यवस्था की थी। तो ऐसे करके 515 करोड़ रुपए का जो था वो स्वर्ण रिजर्व और विदेशी प्रतिभूतियों को रख करके उसके बाद में पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता था। उसके पश्चात अक्टूबर 1957 में एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया और इसको 1957 में बदल दिया गया और न्यूनतम चलन कोष जो है वो 200 करोड़ रुपए निश्चित किया गया। इसके अंतर्गत स्वर्ण जो है वो तो 115 करोड़ रुपए का ही रखा गया। विदेशी प्रतिभूतियाँ जो है वो 85 करोड़ रुपए की रखी गई। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, अब आपका मिनिमम रिजर्व जो है वो है 200 करोड़ रुपए का। चलिए, अगला जो हमारा आरबीआई का जो कार्य है वो है बैंकों के बैंक का कार्य करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। उनकी मॉनिटरिंग वो कैसे करता है, जैसे भारत के अंतर्गत किसी भी बैंक को अगर बैंकिंग व्यवसाय करना है तो सबसे पहले उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन जितने भी बैंक से उनका इंस्पेक्शंस, उनका सुपरविज़न करना, उनकी शाखाओं का ऊपर नियंत्रण करना, उनकी संख्या, उनका एकीकरण, पुनर्गठन या इनका लिक्विडेशन हो जाए, फिर इनके जो भी विवरण हैं उन रिपोर्ट्स को प्राप्त करना, उनकी चेक करना और उसके अलावा जो किसी भी बैंक के विशेष लेन देन है विशेष को करने से रोकना, धमकी देना, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना, ऋण निर्धारित करना, संकट काल में सलाह देना, सहायता देना, तो वो एज अ मॉनिटर की तरह कार्य करता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सरकारी बैंकिंग का कार्य। रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य राज्य संघों के बैंकरों का भी कार्य करता है। यह सरकारों और सरकारी संस्थाओं से रुपए लेता है, जमा कराता है तथा उनका जितना रुपया जमा होता है उस सीमा तक उनके लिए भुगतान भी करता है। वह उनके लिए विदेशी विनिमय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने तथा सार्वजनिक ऋण का भी प्रबंध करता है तथा उनके अन्य आवश्यक बैंकिंग कार्य भी रिजर्व बैंक जो है वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान की दर है उसको भी स्थिर करना चाहता है। उसको स्थिर कैसे होगा, जब आप रुपए जो है उसकी वैल्यू को आप स्थिर रखोगे।
$1 उसको ख़रीदने के लिए अगर 80 रुपये देने हैं तो वो यही कोशिश करेगा कि उसको 80 से कम करे या 80 पे मेंटेन करे। 80 से ज़्यादा अगर उसको देना है तो उसकी वो भुगतान स्थिरता नहीं रहेगी। चलिए, रिजर्व बैंक की धारा 40 के अनुसार भारतीय रुपए की बाह्य मूल्य को स्थिर रखने का भी अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। विनिमय दर की स्थिरता को आरबीआई निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है और इसके थ्रू जो है वो विनिमय दर को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। चलिए, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है साख नियमन एवं नियंत्रण। साख नियमन और नियंत्रण के लिए वो क्या करता है, उसके लिए रिजर्व बैंक के पास में 2 टेक्निक्स होती है। कुछ होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और कुछ होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। वो मौद्रिक नीति का निर्माण करके अर्थव्यवस्था में साख नियमन और नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। देश के अंतर्गत जितने भी बैंक्स हैं उनका आंकड़ा वो इकट्ठा करता है और उसे टाइमली पब्लिश करने का कार्य करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की क्या स्थिति चल रही है उनकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है। अन्य कार्य जो है वो भी हम देख लेते हैं। रिजर्व बैंक जो है अंतर केंद्रीय बैंकों की भांति भी अन्य बैंकों के समाशोधन गृह का भी कार्य करता है। आरबीआई का यह उत्तरदायित्व है कि 5 या उससे अधिक मूल्य के नोटों को थोड़े मूल्य के नोट में परिणत करे। इस प्रकार रिजर्व बैंक भिन्न भिन्न मुद्राएं देना, रुपए भेजना, निकासी गृह की व्यवस्था करना, आर्थिक मामलों में मंत्रणा देने का कार्य भी करता है। यह सभी कार्य जो है ये इसके अन्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसके केंद्रीय बैंकिंग कार्य। आप सभी से यह अनुरोध है कि अगर आपको इसके केंद्रीय बैंकिंग कार्य का एक चार्ट तैयार कीजिए और वो चार्ट जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालिए। थैंक यू।